हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे पीछे वाली जो क्लास थी, क्लास नंबर 1 उनको देखा है। जब मैंने दूसरे दिन देखा उस क्लास का उस वीडियो के डाटा को, तो उस पर सिर्फ 2 वीडियो आए 2 व्यू आए थे, वो जान दो। बट मुझे खुशी हुई क्योंकि उन दोनों लोगों ने मेरी वीडियो को पूरे टाइम तक वॉच किया। मतलब 16 मिनट की वीडियो थी भाई साहब, उन्होंने देखा। अब ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आज की ये सेकंड क्लास, ये उन लोगों के लिए है 99% जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और आज मैं हिचकिचा भी नहीं रहा, क्योंकि बोलने में थोड़ा यार ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। ऐसे ही देखते जाओ यार मेरी वीडियो, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से मैं वीडियो डालूंगा ही, क्योंकि यार आपने देखा वही बहुत मुझे खुशी हुई। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रोकर क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ब्रोकर क्या है। मैं जो इमेज बनाता हूँ वो तो आपको अच्छी लगती होगी ना समझने में। प्लीज यार कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना यार। जो लोगों ने 4 लोगों ने मेरी फुल क्लास देखी, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और कंसिस्टेंसी से मेरी वीडियो देखते जाना। भाई मुझे भी मेरा रूटीन फॉलो करना है और मुझे भी अच्छे से कंसिस्टेंसी से वीडियो डालना है। साथ में मैं भी सीखूंगा और मार्केट नॉलेज और आपको भी सिखाऊंगा, क्योंकि देखो मुझे तो जितना नॉलेज मुझे आता है अभी, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने के लिए अभी तैयार हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मुझे जो सीखना है वो मेरा एडवांस वर्जन सीखना है अभी। आप ये जो बेसिक वर्जन है, ये मैं अभी तक जो सिखा रहा हूँ आपको, ये सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है। इसे सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अगर आप सीख जाओगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं ब्रोकर क्या है। सबसे पहले तो ये टॉपिक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। आप शेयर खरीदते हो तो वो कैसे खरीदना होता है, वो बाद में उसे उसका एक्सचेंज कैसे होता है, शेयर का कारोबार कैसे होता है। और चार्ट का इंट्रो मेन ये वाला टॉपिक है। चार्ट का इंट्रो ये सोचेंगे, ये समझेंगे। जो आप कैंडल्स देखते हो ना, ये जो ऐसे ऐसे कैंडल्स देखते हो, ग्राफ देखते हो, आप वीडियो में देखते होंगे कि इसकी वजह से लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, ये वही है चार्ट। चार्ट का इंट्रो समझेंगे आज हम। चार्ट है क्या, किस वेबसाइट से हमें चार्ट देखना चाहिए, ये सारा बेसिक आप क्लियर कर, आपका क्लियर हो जाएगा। बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से शेयर मार्केट, मतलब ये शेयर मार्केट का पार्ट है, बाद में इसका एडवांस वर्जन ट्रेडिंग 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 सीखेंगे अभी हम। क्या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, क्लास थर्ड में हम ट्रेडिंग सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली वीडियो जो है सेकंड वाली वीडियो, इसमें हम ब्रोकर क्या होता है ये सबसे पहले ये टॉपिक क्लियर करते थे। ओके, तो नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं। ये जो इमेज है ये मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप पूरा बेसिक से एडवांस तक ट्रेडिंग समझ पाओ। ये आपको अच्छे से सिखाने में और मुझे भी पढ़ाने में अच्छे से मदद करती है। यार इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगी, बट आपके लिए कुछ भी। तो आज का इस टॉपिक पर हम ब्रोकर क्या होता है इसे समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो पुराना ज़माना होता था, जो पुराने समय पर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, तो वो शायद से ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो ये आपके मन में डाउट आया होगा। तो वो ऑफलाइन ब्रोकर जो रहता है उसके ज़रिए करते थे। ऑफलाइन ब्रोकर मतलब वो चीज़ होती है जो एक ट्रेडर ट्रेडर और एक स्टॉक मार्केट वाला जो कंपनी होता है या कुछ एक्सचेंज बोलते हैं उसे, वो अगले टॉपिक में मैं समझाऊंगा। उसके बीच का जो दलाल दलाल होता है उसे ब्रोकर कहते हैं। यानी कि कैसे, मान लो पुराने ज़माने में अगर किसी को शेयर 100 शेयर खरीदने होते थे, पुराने ज़माने में अगर किसी को 100 शेयर खरीदने होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले तो किसी ब्रोकर के ऑफिस जाते थे या उसे कॉल करते थे। ब्रोकर के ऑफिस जाते थे या उसे कॉल करते थे और उसे बोलते थे कि मेरे लिए 100 शेयर खरीद लो। फिर वो एक्सचेंज में से आपकी भी हेल्प, मतलब जो लोग जो यू यू जो आप हो जिसे शेयर चाहिए, उन वो ब्रोकर को कॉल करते थे और कॉल या उसके ऑफिस में जाते थे और उसे बोलते थे मुझे 100 शेयर चाहिए। तो वो आपके भी हेल्प एक्सचेंज यानी एनएससी बीएससी से शेयर लेता था, उसमें से उसका थोड़ा कमीशन निकालता था और आपको वो शेयर दे देता था। इतना समझ में आया। इसे कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी ऑफलाइन ब्रोकर। ऑफलाइन ब्रोकर मतलब सीधा दलाल समझो ना यार, जैसे कि जिसमें शेयर मिलते हैं। ये एक शेयर मिलने वाली एनएससी की या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें से अगर आपको शेयर खरीदना है
तो आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी से शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको चाहिए एक ब्रोकर, जिसे दलाल कहते हैं, ये आदमी। इसके जरिए आप शेयर खरीद सकते हो। कैसे? ये सबसे पहले आप या इसके पास जाओगे, इसको वो कहोगे मुझे 100-200 शेयर चाहिए, फिर ये नेशनल एक्सचेंज में जाएगा, वहाँ से शेयर लेगा 100-200, फिर आप उससे अच्छे से ट्रेडिंग या शेयर मार्केटिंग कर सकते थे। मतलब ये आपको दे नेशनल एक्सचेंज इसे देगा, फिर ये आपको देगा। मतलब ब्रोकर के जरिए ये काम संभव है। अब ब्रोकर सब लोग कहते हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? ब्रोकर यानी अभी के टाइम पर ऐप। ब्रोकर यानी ऐप, मतलब ऐप कौन सा ऐप? जैसे जीरोधा, एम स्टॉक, अपस्टॉक, जो कुछ भी है वो एक ऐप ब्रोकर। जीरोधा, ग्रो, इस तरीके के जो ऐप होते हैं वो पुराने जमाने के इस तरीके के आदमी समझो। अभी के टाइम पर सब डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तो मोबाइल के जरिए ये जो देखो ऑनलाइन जो ब्रोकर होता है, ये मोबाइल, मतलब ये इसका एक ऐप होता है। जीरोधा, एम स्टॉक, अपस्टॉक, मतलब ब्रोकर इस तरीके, सॉरी, जीरोधा, ग्रो, इस तरीके के जो ऐप होते हैं, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो। इस ऐप में डिजिटल वर्ल्ड में क्या हुआ, इस मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए आप शेयर ले सकते हो और शेयर डायरेक्टली बेच सकते हो। ओके, इतना समझ में आया? मतलब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो चीज होता है सिंपल भाषा में, जो आपके और जिसमें से शेयर मिलते हैं, जिसमें से शेयर मिलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या कुछ भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें से शेयर मिलते हैं, उसके बीच का, आपके और जिसमें से शेयर मिलते हैं उसके बीच का दलाल यानी ब्रोकर। इस ब्रोकर के जरिए ही आप शेयर खरीद सकते हो। कोई भी अच्छा ब्रोकर, मतलब फिर ये कमीशन निकालेगा, आपका कितना कमीशन, इसे कितना कमीशन चाहिए, इसका ब्रोकरेज रेट हाई है या लो है, ब्रोकरेज लो काटता है या हाई काटता है, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसी में आप ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन जो है उसी को ऑनलाइन में देखो, ऑफलाइन मतलब जाने दो, डिजिटल वर्ल्ड, ऑफलाइन समझ में आया इतना आपको, वही अच्छी बात है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक ऐप रहता है, उसमें आप वो डायरेक्ट आपको एक्सचेंज से कनेक्ट करता है। मतलब कैसे? ऑनलाइन ऐप जो रहता है, ये जो ऐप है, ये और जो आप है, आपको समझ लो 100 शेयर चाहिए, 100 शेयर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस ऐप पर जाएंगे, यहाँ पर 100 शेयर क्लिक करेंगे और 100 शेयर बाय करेंगे। बल्क में बाय करेंगे या ऐसे भी बाय कर सकते हो, 100 शेयर बाय करेंगे। तो इस ऐप के थ्रू फिर ये ऐप डिजिटली इस एनएससी को या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कुछ किसी को भी अच्छे से इसमें से एक्सचेंज करेगा। ओके, इतना समझ गए आप ब्रोकर? अब आगे की इमेज में हम देखेंगे। ओके, तो अभी आपने ब्रोकर क्या होता है ये अच्छी तरीके से तो समझ ही लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ब्रोकर हमें कहाँ लेकर जाता है? तो वो है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज की तरफ लेकर जाता है। एक्सचेंज मतलब, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक्सचेंज मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में कहूँ, जहाँ जहाँ एक्सचेंज मतलब ये होता है, बायर्स और सेलर्स को मैच करने वाला है। मैच, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उसे मैच करने वाला होता है वो एक्सचेंज। अभी हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो लेफ्ट साइड की तरफ आपको एक स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग दिख रही होगी। देखो ये जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है। अब इसमें क्या होता है, एक टाइम पर ऑफलाइन तरीके से इसमें क्या होता था, जो बायर्स लोग होते थे, ब्रोकर इसके पास आता था और इसमें से बायर होते थे, इसमें सबसे पहले तो इसमें होता है पूरा स्टॉक पड़ा होता है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है, यही वो जगह होती है जहाँ कंपनी के शेयर होते हैं, ऑफिशियली ट्रेड होते हैं, यही वो बिल्डिंग है। मतलब ये भी कह सकते हो ये ऑनलाइन है। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन का जमाना है, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। जब ये समझेगी तो आप ट्रेडिंग में अच्छे से मास्टर हो पाओगे। ओके, तो ये समझ लो। सबसे पहले तो ये जान लो, इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, वो है एनएससी और एक है बीएससी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज। अभी लिखने में यार उतना टाइम चला जाएगा। ये जो होता है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े एक्सचेंज है इंडिया में। इसकी मदद से ही आप ट्रेड कर सकते हो।
सिंपली कैसे है ये, सबसे पहले जो बायर्स लोग होते हैं वो ब्रोकर के जरिए बाय करते हैं। अब उसी जगह सेलर्स लोग हो गए, वो भी एक ब्रोकर के जरिए सेल करते होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो मैचिंग होती है बाय करने के बाद जिसे सेल ऑर्डर मिलता है वो होता है एक्सचेंज, यानी कि ये बिल्डिंग, यानी कि इसे आप ये भी कह सकते हो। अब उसी जगह ऑनलाइन देखो तो डिजिटल वर्ल्ड में ये काफ़ी सिंपल हो गया है। ये डायरेक्ट ऐप में ही हो जाता है, वो बाहर ये सीधा डिजिटली कनेक्ट है इससे, ये सीधा ऐप में ही हो जाता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, पर सिंपली आपको ये इमेज के थ्रू अच्छे से समझ जाएगा। देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये बाय जिसे बाय करना है उसको मैच होगा सेलिंग का ऑर्डर, जिसे सेल करना है उसको मैच होगा बाइंग का ऑर्डर। ये सही सिंपल है ये। सिंपल भाषा में कहे तो एक्सचेंज यानी बायर्स बायर्स और सेलर्स को मैचिंग प्लेस मैच करने वाला, मतलब जिस टाइम पर मान लो 1 मिनट में एक आदमी बाय कर रहा है तो दूसरे मिनट में वो 1 मिनट तक वो शेयर को होल्ड करता रहेगा, और जब उसे सेल करना होगा तो सेल करने वाला एक आदमी होगा यहाँ, जो सेलर्स रहता है वो, मतलब उसी टाइम पर मैच होने वाला वो होता है एक्सचेंज। ओके, इतना समझ में आया आपको? मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिकवर करके मतलब वीडियो को पॉज करके देख लेना। ओके, तो अब आपने ब्रोकर समझ लिया क्या होता है और साथ में ही एक्सचेंज समझ लिया वो क्या होता है। अब आपको थर्ड टॉपिक कवर करना है, शेयर का कारोबार कैसे होता है, यानी शेयर वर्क कैसे करता है। मतलब ये ब्रोकर और शेयर का वर्क कैसा होता है, मतलब जब आप शेयर बाय करते हो तो वो आपका बाय कैसे होता है, और सेल आपको सेल ऑर्डर कैसे मिलता है, बाय ऑर्डर कैसे मिलता है। ओके, ये समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये इमेज में समझ में आया होगा कि ये थोड़ा रोड मैप दिखने जैसी इमेज है जो मैंने बनाई है। तो इस इमेज में आपको सबसे पहले समझ में आया होगा कि ये यू हो, फिर ब्रोकर, एक्सचेंज, सेलर, तो इससे देखकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। यू यानी आप जो वीडियो देख रहे हो, मेरी जो वीडियो देख रहे हो वो आप जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर, जो यू यानी आप वो लोग हो। आप अगर आपको किसी भी शेयर या ट्रेड को बाय करना है, किसी भी शेयर को बाय करना है, आपको किसी भी शेयर को बाय करना है तो आप सबसे पहले एक्सचेंज के पास जाकर डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए आपको एक ब्रोकर। ओके, तो सबसे पहले शेयर को बाय करने के लिए आपको चाहिए एक ब्रोकर। अब ये ब्रोकर क्या करेगा, डायरेक्ट आपको के बाय ऑर्डर को एक्सचेंज में लाकर रखेगा, एक्सचेंज में। तो ये एक्सचेंज क्या करेगा, जिस टाइम पर आप बाय करोगे, जिस टाइम पर आप किसी भी शेयर को बाय करोगे, मान लीजिए टाटा या रिलायंस, किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करोगे, तो उस टाइम पर ये जो ब्रोकर रहेगा, ये जो एक्सचेंज रहेगा, ये ब्रोकर सीधा उसे इस एक्सचेंज में एनएससी बीएससी में डालेगा। फिर ये क्या करेगा, उसी टाइम पर जो सेलर एक्टिव होता है, मान लो किसी ने कोई बाय करेगा तो कोई सेल तो करेगा ही, जो बायर से उसकी जगह एक सेलर रहता है। मान लो किसी ने बाय करने के लिए बाय करने के लिए शेयर बाय करने के लिए ब्रोकर को रिक्वेस्ट की, ब्रोकर सीधा आ जाएगा एनएससी बीएससी, उससे डायरेक्ट उसमें इस शेयर आपके बाय ऑर्डर को डालेगा। फिर जो आपका जो बाय ऑर्डर है वो ये देखेगा, और उसी टाइम पर एक सेलर एक्टिव रहता है। जब कोई भी सेलर उसी टाइम पर मान लो उसी टाटा या रिलायंस शेयर को सेल करना है कर रहा है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेल कर रहा है, तो वो ये एनएससी क्या करेगी, ये एक्सचेंज क्या करेगा, उसी टाइम पर आपके बाय ऑर्डर को और सेल ऑर्डर को मैच करेगा, मैच, यानी उसी टाइम पर आपको एक जो सेलर रहेगा वो सेलर उसी टाइम पर जो सेलर अपने टाटा कंपनी के शेयर को बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, आप खरीदने वाले हो, सिर्फ इसका ये काम है इन पूरी इमेज का, आपको खरीदना है। तो ये दोनों काम, ये सिर्फ एक बिल्डिंग क्या काम करेगी, ये आपको जो अगर खरीदना है, बाय करना है, तो ये बिल्डिंग ये वर्क करेगी कि
आपको बाय करने के लिए एक सेलर ढूंढेगा, सेलर जो ऑर्डर को बेचेगा, बेचने वाला ढूंढेगा। आपको अगर बाय करना है तो ऑर्डर को बेचने वाला जो रहते हैं ना, उसे ढूंढेगा। वो काम करेगी ये बिल्डिंग, एक्सचेंज। इतना समझ में आया? अब आपको डाउट होगा, फिर बाय और सेल का खेल तो हमें समझ में आया, लेकिन प्राइस चार्ट में कैसे बढ़ता है, फिर प्राइस कैसे घटता है, फिर प्राइस में मैनिपुलेशन कैसे होता है, या प्राइस वेज कैसे होता है, इतना आपको समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक 4 पर जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हम चार्ट पैटर्न। तो नेक्स्ट टॉपिक की इमेज को ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये जो इमेज है ये मैंने ओपन कर ली है। सिंपली मुझे दिखाना था आपको चार्ट कैसे मूव करता है। देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, अप ट्रेंड है ये। जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझाऊंगा। अब चार्ट कैसे ओपन करना है और ये कैसे देखना है, कौन से शेयर का कौन सा चार्ट है, कैसे कैसे दिखना है, ये सब कुछ क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये समझ लो, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स की कैंडल। सिंपली ग्रीन मतलब बाय होते हैं, बायर्स होते हैं, इतना समझ लो। बायर्स और सेलर्स का गेम टेक्निकल एनालिसिस में समझाऊंगा मैं आपको। उधर आपको साइकोलॉजी जब समझेंगी, बायर कैंडल की कैंडल स्टिक साइकोलॉजी जब समझेंगी, तब आप अच्छे से उसे क्लियरली समझ सकोगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं यही पढ़ाऊंगा, कैंडल स्टिक क्या है, क्या होता है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, कितने टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, ग्रीन कैंडल यानी बायर्स की कैंडल, रेड कैंडल यानी सेलर्स की कैंडल, इतना समझ लो। फिर आपको ये भी जो माइंडसेट रहेगा बायर्स और सेलर्स का, ये भी चेंज हो जाएगा जब आप अच्छे से साइकोलॉजी समझोगे बायर्स और कैंडल्स की। ये प्राइस कैसे मूव कर रहा है, देखो प्राइस इस तरीके से, इसमें सिर्फ बाय ऑर्डर लग रहे हैं, इसलिए बायर्स इसे ऊपर ले जा रहे हैं सेलर के मुकाबले में। जहाँ बाइंग ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब बायर्स ज़्यादा एक्टिव है इधर, तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव है, इसकी वजह से स्पाइक में बाइंग आ रही है। तो इसकी वजह से सेलर्स, लोग सेल कम कर रहे हैं और ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है इसलिए खरीद रहे हैं। ओके, इतना समझ में है। अब मैं आपको चार्ट कैसे ओपन करते हैं वो वाली प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले निकलेंगे हम बाहर। हाँ, तो सबसे पहले तो आपको आना है अपने ब्राउजर में। ओके, ब्राउजर में आने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम, इतना सर्च करना है, एंटर दबा देना है। देखो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आती है, ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है ये है tradingview.com की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाना, ये ट्रैक ऑल मार्केट, इस वेबसाइट पर जाना, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क। देखो यहाँ पर आपको गाइड्स, कम्युनिटी आइडियाज भी मिलेंगे, इस पर ध्यान मत देना, देना है तो दे सकते हो, इसमें भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो आप। यहाँ पर किसी शेयर के, बिटकॉइन की प्राइस, इथेरियम की प्राइस, किसी भी शेयर, ऑल ऑल मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है, गोल्ड की प्राइस भी देख सकते हो, ये देखो गोल्ड। और यहाँ पर सबसे पहले हमें सर इंडियन मार्केट बेसिक है, इसे समझ लो। सबसे पहले हम सर्च करेंगे टाटा, टाटा स्टील सर्च करके, टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील लिमिटेड, इसका जो चार्ट है वो ओपन हो गया। इस पर क्लिक करने से देखो अभी मार्केट ओपन है, इसे कहते हैं चार्ट। समझ गए? यहाँ पर आप अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक को लगा सकते हो, जो अच्छे से इस इधर से ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं समझ लो गोल्ड को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर टिक ऐड, देखो हुआ ऐड। पहले सबसे पहले तो मेरा ऐड ही था पहले से, क्योंकि मैं पर क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा ये रहता हूँ अवेलेबल। तो बाद में आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। ये निफ्टी 50 क्या है ये भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, फुल डिटेल वाली वीडियो मैं अभी अभी समझा देता हूँ। निफ्टी 50 मतलब क्या होता है और बैंक निफ्टी मतलब क्या होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी, इसे थोड़ा, ये सभी के मन में डाउट होता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का सिंपल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। अरे यार, हाँ देखो, ये जो जो सॉरी, हाँ हाँ, ये जो निफ्टी 50 होती है, यंग निफ्टी 50, निफ्टी 50
इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं इंडिया में, और बैंक निफ्टी एक होता है, बैंक। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 को देखेंगे। ये जो निफ्टी 50 होती है, इसका मतलब होता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी, 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी नंबर 1 पर आई हुई। मान लो रिलायंस, सॉरी हाँ, एक एक सिर्फ एक वर्ड लिखूंगा, रिलायंस, टाटा, अडानी, एक्सेट्रा, जो टॉप कंपनी होती है उसका ग्रुप, टॉप सभी कंपनी का ग्रुप, उसे बोलते हैं निफ्टी 50। अब उसका सिर्फ एक ही चार्ट दिखेगा, टॉप सभी कंपनी का एक ही चार्ट दिखेगा, वो होता है निफ्टी 50 का चार्ट। मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट, आपको दिखाई देता हूँ। इसमें सब लोग कंफ्यूज हो, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो आप। प्लेटफॉर्म नहीं, ट्रेडिंग का चार्ट है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी कर सकते हो आप। यही आएगा निफ्टी 50, 5050, देखो निफ्टी 50 इंडेक्स। ओके, हमने टच कर लिया इस पर, क्लिक। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, और बैंक निफ्टी में इससे भी ज़्यादा ट्रेड होते हैं। इसमें लॉट में खरीदना होता है आपको, ये लॉट में खरीदना होता है, शेयर्स, शेयर्स लॉट में खरीद सकते हो आप। देखो ये होती है निफ्टी 50। इसका सिंपल फार्मूला है, इंडिया की टॉप 50 जो कंपनी है उसका एक समूह यानी ग्रुप, ग्रुप, उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ट है, सिंपल, ये एक ही चार्ट रहता है पूरी 50 कंपनी के। एक चार्ट, अलग अलग भी चार्ट रहते हैं, वो पूरी 50 कंपनी का एक चार्ट मतलब निफ्टी 50 होता है। इतना समझ में आया। अब बैंक निफ्टी की भी वही है, लेकिन वहां कंपनी नहीं होती, सॉरी हाँ, जो बैंक निफ्टी है कि नहीं, जो बैंक निफ्टी है वह कंपनी नहीं होती है। देखो इस पर लिक्विडिटी मार्केट ऊपर, ठीक, वो जान लो। जो बैंक निफ्टी होती है वो कंपनी नहीं होती, वो सिर्फ बैंक होती है, इंडिया की टॉप बैंक, हर बैंक, इंडिया की टॉप बैंक के का एक चार्ट, वो एक चार्ट रहेगा इसी तरीके से। मतलब इंडिया की टॉप पूरे बैंक, बैंक का एक चार्ट रहेगा इस तरीके से, उसे बोलते हैं बैंक निफ्टी। टॉप मतलब इंडिया की नंबर वन एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, और कुछ इस तरीके की जो बैंक रहती है। अभी सभी बैंक का नाम नहीं लेता यार मैं, टाइम चला जाएगा। उस सभी बैंक का सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ट, उस सभी बैंक का एक ग्रुप, जो ग्रुप रहता है उसे बोलते हैं बैंक निफ्टी, उसे बोलते हैं बैंक निफ्टी। और उसका भी एक ही चार्ट रहता है, वो ग्रो करता है या लॉस में चल जाता है। तो बैंक निफ्टी मतलब हर बार तो डाउनफॉल में नहीं जाएगा, जब भी कोई भी न्यूज़ आएगी उसकी वजह से थोड़ा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे असर पड़ेगा कि वो डाउनफॉल में जा सकता है। इतना समझ में आया आपको। अब इसमें ट्रेड, न्यूज़ के ट्रेड कैसे होते हैं, ये कभी कभी क्यों लॉस में चला जाता है, जब भी आपको पॉलिटिक्स की ट्रेड आती है या कुछ भी पॉलिटिक्स की न्यूज़ आती है, या कुछ भी ऐसे इंडिया में कोई, जैसे कि रूस का युद्ध हो रहा है, ऐसे कुछ युद्ध होते हैं, तो इसकी वजह से मार्केट की प्राइस डाउनफॉल में चली जाती है, ये बैंक निफ्टी की। नहीं तो टॉप 50 कंपनी और टॉप 50 बैंक हर बार ग्रो करती रहती है। ओके, उसमें से मान लो वो बैंक निफ्टी का सब कुछ मैं अभी नहीं समझा सकता, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर आप चार्ट अच्छे से कैसे ओपन कर सकते हो और कैसे देख सकते हो। यहाँ टूल बॉक्स रहते हैं चार्ट के, यहाँ पर आप ड्राइंग कर सकते हो, लिक्विडिटी कहाँ बनती है, कुछ एक्सेट्रा, कैंडल स्टिक कहाँ है, देखो ये जो है, मैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था तो इधर तक प्रॉफिट होता था, अभी मुझे सब कुछ, मैं अभी सब कुछ समझाऊंगा आपको। यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हो, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सब सब समझाऊंगा अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, यानी ये क्या होता है। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न यानी ये क्या होता है, ये देखो, ये कौन सी कैंडल है, इसे कौन सी कैंडल बोलते हैं, इससे कौन कौन सी कैंडल बोलते हैं, किस कैंडल को किस कैंडल को देखकर आप बाय कर सकते हो, किस कैंडल को देखकर आप सेल कर सकते, किस कैंडल को देखकर आप सेल कर सकते हो, एक्सेट्रा, इसे बोलते हैं
चार्ट। अब चार्ट को तो समझ में आया, ये जो टूल होते हैं ये तो मैंने लगाया, ये फिबोनाची, यहाँ सब कुछ टूल आते हैं। फिबोनाची, या देखो ये फिबोनाची टूल, इनमें से सब कुछ टूल आते हैं। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये बस इतना समझ लो, नेक्स्ट क्लास में मैं और भी ज़्यादा समझाऊंगा। अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3। ये सेकंड वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर से मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, दिल से थैंक यू कहता हूँ उन आदमी को जिन 4 लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा। वही अभी यार उनकी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है, उनकी वजह से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैंने और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिला उनकी वजह से, क्योंकि मैंने थोड़ा मेहनत की। लेकिन आपके लिए वीडियो आती रहेगी। भगवद गीता का एक श्लोक है, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूते संगोस्त कर्माणि। ओके, इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, ना कि उसकी फल की इच्छा भोगने पर। सिर्फ मैं इस पर कर्म करूंगा, मुझे फल की कोई चिंता नहीं, मुझे सिर्फ खुशी मिल रही है, वही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उन 4 लोगों ने मेरे उदास चेहरे पर खुशियाँ लाई थोड़ी। यार अच्छी बात है, उन्होंने देखा तो, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। अब मैं छोड़ूंगा नहीं भाई यार, आप लोगों ने मेरी, वो 4 लोगों ने वीडियो देखी, उनके लिए ये 99% ये समझाना है मेरा, ये पूरी वीडियो उनके लिए बनी है। और जो 1% लोग बाहर से आते हैं उनके लिए भी बनी है। लेकिन उन लोगों के, उन 4 लोगों की वजह से मेरा आज मोटिवेशन बढ़ गया थोड़ा यार मुझे। लेकिन मोटिवेशन से आगे डिसिप्लिन होता है, ये मुझे अपने अंदर डालना है। ओके, मोटिवेशन पर कभी भी ध्यान मत देना, 5 मिनट के लिए रहता है फिर खत्म हो जाता है। अब ओके बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब देखेंगे कल।